हेलो नमस्कार साथियों, जीएल एंड केडी परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं चाहूँगा कि प्रत्येक साथी एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज दोस्तों ज़रूर करें, जिससे मुझे सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। साथियों, हमारा चैप्टर चल रहा था चक्रवर्ती ब्याज, उसी को आगे बढ़ाएंगे साथियों। कल साथियों क्लास और लंबा करते, इसलिए साथियों कल वैक्सीन लगवाई थी साथियों, उस शरीर नहीं काम कर रहा था साथियों, थोड़ा बुखार आ गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं साथियों, अब साथियों आज शरीर बिल्कुल साथियों बिल्कुल सही है एकदम। चलिए साथियों फिर क्लास को आगाज़ किया जाए। दोस्तों जो भी साथी हमारे चैनल पर अगर पहली बार आया है मेहमान बन के जीएल एंड केडी परिवार की तरफ से, उसे साथियों हार्दिक शुभकामनाएं। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साइड में जो घंटी लगी है उसे एक बार जरूर ऑन करें, जिससे हमारे एंड से आप तक हर नोटिफिकेशन साथियों पहुँचती रहे। दोस्तों मैं चाहूँगा कि एक बार इस क्लास को दबा के साथियों शेयर कीजिए दोस्तों, फिर क्लास को आगाज़ किया जाए। दोस्तों चलिए साथियों, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। साथियों आप तो वैसे भी साथियों माजी हो, जब तक साथियों से हम नक्श नाबूद नहीं घुटनों पर साथियों नहीं लाके छोड़ेंगे इस मंजिल को साथियों अपनी ऊंचाइयों पे। इसे गुरूर हो गया, इसे की बार साथियों नक्श नाबूद साथियों हम करके रहेंगे। सिर्फ आपका सहयोग और सपोर्ट साथियों बनाए रखना। इसी प्रकार जिस प्रकार साथियों मुझे आपने प्यार दिया, यहाँ तक पहुँचाया है, इसी प्रकार साथियों प्यार बनाए रखना साथियों। चलिए फिर क्लास को आगाज़ किया जाए। दोस्तों हमारा चैप्टर चला था चक्रवर्ती ब्याज, उसी को आगे बढ़ाएंगे। देखिए हमेशा क्लास हमारी जय माँ सरस्वती के साथ स्टार्ट होती है। एक बार सारी चीज़ें क्लियर की जाएं कि सही चल रही हैं या नहीं। चलिए दोस्तों क्लियर एकदम सारी चीज़ें हैं। आइए साथियों क्वेश्चन को आगाज़ किया जाए। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा सबसे पहले क्या सा बनता है। देखिए देखिए हमारा अब क्वेश्चन हम चलेंगे अंतर जैसे चक्रवर्ती ब्याज और मिश्र धन का, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का, चक्रवर्ती और साधारण ब्याज का हमारा अंतर पूछ लिया जाए। जैसे देखिए पहले उसे क्वेश्चन को या चलिए क्वेश्चन मैं पहले लिखता हूँ, उसके बाद सूत्र फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए 30,000 रुपये का 40% की दर से 30,000 रुपये 40% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवर्ती ब्याज का अंतर क्या होगा। साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज देखिए क्वेश्चन साथियों क्या है, 30,000 रुपये का 40% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवर्ती ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। आइए साथियों क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। देखिए देखिए सबसे पहले हम अंतर बराबर हमारा फॉर्मूला होता है, अंतर बराबर हमारा होता है मूलधन 2 साल। ये तो साथियों हम अभी हमें 2 साल का नोट करा रहे हैं, अभी इस क्वेश्चन के बाद हम 2-3 साल का भी करवा देंगे। तो हमारा इंटू दर प्लस 100, ये हमारा ये तो हो गया 2 वर्ष के लिए, लिख लेना साथियों 2 वर्ष के लिए। ये हमारा हो गया 2 वर्ष के लिए। देखिए अंतर साथियों अंतर पूछा गया, तो अंतर बराबर हमारा मूलधन कितना दिया गया 30,000, 2 वर्ष 40% की दर से, तो दर हमारी कितनी दी है साथियों 40%,
40% नहीं साथियों, यहाँ पे 4%, मात्र 4% है। क्वेश्चन में मिस्टेक हुई थी। चलिए क्वेश्चन उसी हिसाब से करेंगे तभी आपका आंसर बन जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में अभी दिया है 4%। तो हमारी दर कितनी हो जाएगी? 4%। उसके बाद 100। तो 0 से 0, यहाँ 4 के 0 कट गए। 4 इंटू 4 कितने होते हैं? 16। 16 इंटू 3 कितने? 48। तो अंतर हो जाएगा हमारा 48 रुपये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई हो उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को हमारी बताई हुई चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। चलिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला क्या देखिए, अब 3 वर्ष का दिया गया। दर हमारी यहाँ पे कितनी दी है? इसमें 10%। 10% और रुपए कितने दिए? 20,000। 20,000 और 3 वर्ष दिया है। ब्याज ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन है हमारा 20,000 रुपये 10% की दर से 3 वर्ष साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। आइए साथियों फिर क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। देखिए 3 वर्ष के लिए अंतर बराबर होता है हमारा, अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू आर प्लस 100, सॉरी इंटू, प्लस नहीं इंटू है, फिर उसके बाद आर बटे 100 इंटू फिर 100 प्लस आर। ये चीज़ होता है। सूत्र एक बार हम क्लियर वापस से पढ़ देते हूँ। अंतर बराबर होता है मूलधन इंटू आर प्लस आर बटे 100 इंटू आर बटे 100 प्लस इंटू 100 प्लस आर बटे 100। आइए साथियों फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। एक बार इस क्वेश्चन को, इस सूत्र को कॉपी में राइट डाउन कीजिए, कॉलम बना के अच्छे से साथियों नोट कीजिए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए तो हमारा तो मूलधन तुम्हारा कितना? 20,000 रुपये। फिर दिया गया 10, दर हमारी 10% है। तो 100 पे 10 लगेगा तो हम कितने पे पहुंच जाएंगे साथियों? 110 पे। सॉरी क्वेश्चन साथियों, वहाँ पे साथियों जो 100 प्लस था, जहाँ पे 100 प्लस था वहाँ पे 300 प्लस कर लेना। 300 प्लस आर, कोई मिस्टेक हो गई। 300 प्लस आर होगा, 100 प्लस आर नहीं। तो हाँ 300 प्लस 10 तो 310। थोड़ी साथियों मिस्टेक हो गई, इससे कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पे साथियों जहाँ पे अगर वो 100 प्लस आर था वहाँ पे 300 प्लस आर कर लेना, बस इतना ही। मैंने ध्यान नहीं दिया, 300 की जगह पे हमने 100 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, सही सुधार कर लेना दोस्तों। 0 से 0 से 4 0 से 4 0 कट जाएंगे, फिर 2 0 से यहाँ पे 2 0 कट गया। तो हमारा कितना हो गया? 31 इंटू हमारे कितने हो जाएंगे? 62। 31 इंटू 62 और 0, तो हमारा अंतर हो जाएगा कितना? अंतर हो जाएगा साथियों 620 रुपये हो जाएगा साधारण ब्याज और चक्रवर्ती क्या ब्याज। साथियों वापस से हम देखिए, वापस से लिख देता हूँ कि अंतर बराबर होता है 3 साल वर्ष के लिए। अंतर बराबर मूलधन बराबर आर बटे 100 इंटू, यहाँ पे बराबर नहीं, आर बटे 100 इंटू 300 प्लस आर है यहाँ पे। ये चीज़ है 3 वर्ष के लिए।
3 वर्ष के लिए साथियों क्वेश्चन वो सूत्र मैंने वापस से नोट कर दिया, इस एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी ने सूत्र को नोट कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन हमारा अगला क्या है, देखिए। वह कौन सी राशि है, वह कौन सी धनराशि है धनराशि है जिसका 10% की दर से दो वर्ष का साधारण ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 125 रुपये है। साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर में कितना दिया गया, एक बार अंतर दिया गया, अंतर है 125 रुपये। देखिए साथियों क्वेश्चन हमारा क्या है, वह कौन सी धनराशि है जिसका 10% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर हमारा 125 रुपये है। आइए साथियों वो मूलधन मुझे ज्ञात किया करना है साथियों। इसमें देखो अंतर मुझे कितना दिया साथियों 125 और मूलधन मुझे पूछा गया और दर कितनी हमारी 10% और समय 2 वर्ष से दिया गया है। क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए दोस्तों। देखिए 0 से 0 यहाँ पे कट गए, 0 से 0 कट गया। जैसे ही साथियों और इधर ये आएगा मूलधन हमारा, तो इधर ये हमारा क्या है, ये अभी साथियों भाग में है, तो इधर आके हमारा गुणा में आ जाएगा। तो हमारा कितना बन जाएगा 12,500 रुपये मूलधन हो जाएगा। आई हो उम्मीद करता हूँ कि प्रत्येक साथी को क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं साथियों। इसी प्रकार साथियों 3 वर्ष का आ जाए तब भी आप लोग याद कर सकते हैं। देखिए अब साथियों हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे छमाही और तिमाही पर साथियों होते हैं साथियों। देखिए होता क्या साथियों, लोग याद करने बैठ जाते हैं, समय हमारा दुगना हो जाता है और तिमाही की हो अगर साथियों तो समय 4 गुना हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता साथियों। जैसे मान लीजिए हमारे साल, एक साल में कितने होते हैं साथियों 12। चलिए सारी चीज़ें एकदम सही चल रही हैं। देखिए साल में हमारे एक वर्ष में कितनी 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। जैसे बोल दिया गया छमाही की वर्ष है तो छमाही हमारी ब्याज की दर क्या है, छमाही है। तो जो छमाही बोल दिया जाए तो टुकड़े हो जाते हैं साथियों दो के 6 महीने के 2 हमारे टुकड़े हो जाते हैं, तभी साथियों हमारी दर हमारी आधी हो जाती है और समय मेरा दोगुना हो जाता है। 2 बार देना, साल में 2 बार देना पड़ता है, इसलिए रट के नहीं साथियों जाना है, समझ के जाना है आपको सभी को। इसी प्रकार जैसे हमारे साल में हमारे 12 महीने होते हैं, जैसे आपको बोल दिया है शर्त हमारी है साथियों तिमाही की है, तो जैसे तो हमारी 3 के साथियों हमारे महीने कितने हो जाएंगे, कितनी बार किस्तें आपको जैसे देनी पड़ेंगी। 3 एक बार हो गया 3, अभी साथियों कितनी 6 महीने हुए। इसी प्रकार साथियों हमारा 3 तो हमारा कितना हो गया, अभी 9 महीने कंप्लीट हुए। अब हमारे ये पूरे टोटल 12 महीने अकाउंट हो चुके। 3 जोड़ेंगे साथियों, अगर जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे प्लस सारे टोटल 3 + 3 प्लस कितने 12 हो जाएंगे। तो हमारी टोटल वर्ष हो जाएगी 12। सिर्फ साथियों टुकड़े हो जाते हैं, उसी को साथियों हमारा समय हो जाता है। हमारा दोगुना छमाही में और तिमाही बोल दिया जाए तो समय हो जाएगा हमारा 4 गुना।
तो समय तो हमारा साथियों हो जाएगा दोगुना। अगर छमाही के साथियों बात करी जाए, छमाही की साथियों तो हमारा समय हो जाएगा दोगुना। और तिमाही की साथियों बोली जाए तो तिमाही हमारा हो जाएगा, समय हो जाएगा कितना, 4 तो 4 गुना हो जाएगा। जो भी हो, चलिए फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातों में आपको किसी प्रकार का साथियों किसी को कन्फ्यूजन नहीं हुआ। क्वेश्चन हमारा क्या है साथियों, देखिए 30,000 रुपये की 20% की दर से 30,000 रुपये 20% की दर से 1/2 वर्ष कितना होगा, जबकि ब्याज की दर अर्धवार्षिक है। दर कितनी, अर्धवार्षिक है। हमारी दर कितनी है, अर्धवार्षिक। हमारी दर दी है अर्धवार्षिक साथियों। और कुछ दिया, कुछ नहीं। देखिए साथियों क्वेश्चन क्या है, 30,000 रुपये 20% की दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर हमारी अर्धवार्षिक है साथियों। अर्धवार्षिक यानी छमाही। आइए साथियों फिर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो अभी मैंने साथियों बताया तो हमारी दर कितनी हो जाएगी, आधी। दर तो हमारी आधी हो जाएगी। तो हमारी दर यहाँ पे कितनी हम काउंट करेंगे 10%। और समय हमारा कितना हो जाएगा साथियों, इसे साधारण भिन्न में हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो अभी कितना है, 2 × 1 कितने, 1 हो जाएंगे, 1 और प्लस 3, 3/2। और ये साथियों अभी किसमें है, साधारण में 12। साथियों रुक जाना एक सेकेंड, क्वेश्चन। चलिए सारी चीज़ें एकदम कंटिन्यूस चल रही हैं साथियों, कोई दिक्कत वाली नहीं साथियों। तो समय हमारा साथियों कितना हो जाएगा, दोगुना। तो 2 से 2 कट गया तो हमारा समय वर्ष हो गया 3 वर्ष। ये कन्वर्ट किया साथियों तो हमारा 3 वर्ष हो गया। आई होप उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक की बातें में किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा साथियों। अब आइए साथियों क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। देखिए तो 30,000 और वर्ष कितने, दर हमारी कितनी है, 100 से हम कहाँ पे पहुँच गए, 10% दर लगी तो 110 पे। और वर्ष हमारी अब कितनी होगी, 3। आइए साथियों फिर क्वेश्चन को बिल्कुल क्लियर किया जाए। देखिए 0 से 0, 4 0 से यहाँ पे 4 0 कट गए, 2 0 से यहाँ पे 0 कट गए। देखिए 31 × 31 का क्यू कितना होता है, 31 का क्यू होता है 1331। ये तो आपका हमारा क्यू होता है। अभी आपका 0 एक और बचा है साथियों, फिर हमें 3 से गुणा भी करना पड़ेगा। 3 से गुणा किया तो 3 × 3, 3 × 9, 3 × 9, 3 × 3, तो हमारा कितना हो गया, 39,930 रुपये। हमारा ये क्या हो गया, मिश्र धन हो गया आपका साथियों। अगर इसी पहले हमारा कितना था, 30,000 मूलधन
अब 30,000 से बढ़ के हमारा अकाउंट कितना पहुंच गया, मिश्र धन हो गया 39,930 रुपये का। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, अगर मूलधन मिश्र धन में से हम मूलधन घटा लेंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा। तो हमारा ब्याज हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज तो 9,930 रुपये। एक बार कॉपी में राइट डाउन कीजिए, मैं सारी चीज़ें चेक की जाए, एकदम कंटिन्यूस चल रही हैं साथियों। चलिए साथियों, फिर हम क्लास को आज यहीं पे समाप्त किया जाए। दोस्तों अगर मेहनत और प्रयास साथियों अगर बढ़िया लगती है तो एक बार क्लास को ज़रूर साथियों लाइक ठोक देना दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा साथियों इस क्लास को सेंड ज़रूर करना, जिससे प्रत्येक साथी को आप सभी साथियों को इससे बेनिफिट हो सके साथियों, उसका सपना पूरा हो सके। अंत में साथियों, जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी साथियों औकात नहीं। आप तो वैसे भी साथियों माजी हो, जब तक साथियों हम इसे नक्शे नाबूद नहीं आप हम कर देंगे तब साथियों अब तक तोड़ेंगे नहीं साथियों, छोड़ेंगे नहीं। चलिए साथियों फिर क्लास को समाप्त किया जाए दोस्तों। अंत में साथियों, महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं, सैनिकों का सम्मान करना साथियों हमारी ये देश की शान है, देश की जान है साथियों। चलिए साथियों फिर भी सुना, चल छुट्टी दोबारा से सुनोगे साथियों, चलिए सुनाता हूँ। जब जब मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने तब तब मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल छुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। आइए साथियों फिर क्लास को हम समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।